नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज है सरस्वती पूजा एंड हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। और इस वजह से कस्टमर लोग आया नहीं है तो ऑफिस पूरी तरह से ब्लैंक है सोचो। और ट्रांजैक्शन 8-10 ही हुआ है, ज़्यादा हुआ नहीं है, तो टाइम काफ़ी है। हम सोचे आप लोग के सामने एक वीडियो लाएं, क्योंकि आप लोग जीडीएस में हैं, यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं एज ए ग्रामीण डाक सेवक। और आपके दिमाग में बहुत सारे चीज़ चल रहा है, जो चीज़ को पता ही होगा कि जीडीएस में सैलरी बहुत कम है। और सैलरी जब कम है तो सैलरी अगर कम है तो आप अपना घर का परिस्थिति जान ही रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आने वाला था वो आ चुका है। और बहुत लोग यूट्यूब पे अपना अपना दिया है, वीडियो बनाया है, तो हम सोचे हम भी अपने चैनल पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम रिलेटेड सब कुछ अपडेटेड रखें, क्योंकि हमें भी इस बार डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना है। और आप लोग को एनर्जी बूस्ट करने के लिए हम इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ अपलोड करेंगे रिगार्डिंग LDC लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको बताते हैं। MTS, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सबका नोटिफिकेशन आ चुका है। इनफैक्ट इंस्पेक्टर एंड ग्रुप बी का जो जिसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट वगैरह सब बनता है, तो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पहले हमारा एक टारगेट होता है ना कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट बनना, क्योंकि सबका एक मेन फोकस रहता है कम से कम हमको तो पोस्टल असिस्टेंट बनना है, उसके बाद हमें इंस्पेक्टर बनना है, देन सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे। तो उसका जो है PASA LDC का एग्ज़ाम जो है 20 जुलाई को होगा, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन 9 जून को निकलेगा और लास्ट डेट 2 जुलाई तक रहेगा, यानी कि 9 जून को आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए निकल जाएगा। आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में जा करके या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के पास जा करके, उनके ऑफिस जा करके जो भी रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जो भी मांग रहा है, आधार, पैन कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, ज्वाइनिंग लेटर, ये सब देना पड़ता है, फ़ोटो वगैरह सब देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, और वो लोग भेज देते हैं रीजनल ऑफिस में, ठीक है। तो 9 जून को नोटिफिकेशन निकलेगा और लास्ट डेट रहेगा 2 जुलाई, यानी कि आपके पास लगभग कितना दिन समय रहता है, 21 दिन, लगभग 22-23 दिन टाइम रहेगा। और आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसी दरमियान में आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि टाइम एक्सटेंड होता है 2-3-4 दिन के लिए, लेकिन उसका रिस्क नहीं लेना। आपको जो है ना, जो भी टाइम दिया गया, टाइम बाउंडेशन 9 जून से लेकर के 2 जुलाई तक, उसी बीच आपको रहना पड़ेगा। और 20 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 20 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम है PASA का। उसके बाद देखिए पोस्टमैन और मेल गार्ड, ठीक है। पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए नोटिफिकेशन निकलेगा 16 जुलाई को। 16 जुलाई को नोटिफिकेशन निकलेगा और लास्ट डेट रहेगा 8 अगस्त, ठीक है। 16 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप करेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रहता है, आधार, पैन कार्ड, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, पूरा अप टू डेट रहना चाहिए। ये नहीं कि EWS सर्टिफिकेट का वैलिडिटी ख़त्म हो गया, OBC सर्टिफिकेट का वैलिडिटी ख़त्म हो गया और वैकेंसी का टाइम आपका है ही नहीं, तो 1 अप्रैल आएगा, ठीक है। यानी कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा, तो 1 अप्रैल से लेकर के आपका 31 मार्च तक फिर से आपको ये बनाना पड़ेगा EWS और OBC सर्टिफिकेट। तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आने से पहले आपको बनाना पड़ेगा। जो SC ST है उन लोगों को कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो पुराना है वही चलता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, OBC और EWS में 1 साल 3 साल ऐसे 1 साल का वैलिडिटी रहता है। तो 16 जुलाई को नोटिफिकेशन आपका आएगा और 8 अगस्त को आपका लास्ट रहेगा, मतलब फॉर्म फिलअप करने का 8 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। 16 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और 31 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि 31 अगस्त यानी लास्ट डे ऑफ अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। उसके बाद जो भी रिजल्ट वगैरह सब टाइम में लगता है उसमें आने में। उसके बाद देखिए GDS टू MTS बहुत ही कैंडिडेट्स जो है क्रेज रहता है इसका कि GDS टू MTS कम से कम प्रमोट होकर तो चले जाएंगे। GDS में कितना दिन तक अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, ग्रामीण डाक सेवक कहलाएंगे, सैलरी कम है, स्टेटस नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पे कमीशन सब आता है, DA आता है, वो तो पहले डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय को लगता है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसिलिटीज़ है वो GDS को तो नहीं मिलता, हमें जब हम MTS बन जाएंगे तो हमें मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा क्रेज जो रहता है एटलीस्ट GDS टू MTS में रहता है। तो उसका नोटिफिकेशन भी
16 जुलाई को ही निकलेगा और लास्ट डेट 8 अगस्त को रहेगा। यानी कि जो पोस्टमैन का रिक्रूटमेंट रूल्स है वही सब चीज़ रहेगा। लेकिन क्या है, जैसे देखिए पोस्टमैन में 100 क्वेश्चन पूछता है, एमटीएस में 50 क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है। तो लेकिन सिलेबस लगभग एक ही जैसा रहता है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देता है। इसमें मान लो कि 30 क्वेश्चन पूछेगा डिपार्टमेंटल GDS टू MTS में, 10-10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और इससे पूछेगा मैथ्स का, उसमें मान लो 60 क्वेश्चन पूछ देगा डिपार्टमेंटल, 20-20 क्वेश्चन पूछ देगा मैथ्स का और जनरल नॉलेज का। तो लगभग सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाता है। उसमें GDS टू पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड जो भी बोल सकते हो, ये जो है उसका एग्जाम में आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें 50 क्वेश्चन ही पूछता है और इसी में सिलेक्शन होता है। तो बहुत कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो लोग GDS है और वो पोस्टमैन का भी एग्जाम दे सकता है, तो GDS टू पोस्टमैन भी बन सकता है। तो क्या होता है कि जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है तो वो लोग दे सकता है। तो जो पोस्टमैन का एग्ज़ाम दिया लेकिन उसका नंबर कम रहता है, लेकिन वो MTS लेवल में सेलेक्ट हो गया तो उसको MTS बना दिया जाता है। तो उसका एग्ज़ाम होगा 31 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद देखिए इंस्पेक्टर और पोस्ट का भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। वो भी नॉन गेजेटेड ग्रुप B का ऑफिसर है तो उनका भी एग्ज़ाम होता है। तो नोटिफिकेशन 25 जुलाई को निकलेगा, 25 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन निकलेगा और 18 अगस्त को लास्ट डेट रहेगा। 27 और 28 सितंबर को एग्ज़ाम होता है, 2 दिन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। टायर 1 टायर 2 इस तरह से करके रहता है। तो नोटिफिकेशन कब निकलेगा? 25 जुलाई को, यानी 25 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। तो 27 और 28 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाता है, 1 महीने के बाद ही एग्ज़ाम है। उसके बाद देखिए B ग्रुप का एग्ज़ाम होगा, नोटिफिकेशन 8 सितंबर को निकलेगा और लास्ट डेट जो रहेगा 3 अक्टूबर तक रहेगा। इसी बीच आपको फॉर्म वगैरह सब भरना है। जो लोग इस पोस्ट पे है ऑलरेडी, जो इंस्पेक्टर है वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। तो सब लोग नहीं फिलअप कर सकता है B ग्रुप के लिए, लेकिन जो लोग पोस्टमैन मेल गार्ड है ये लोग इंस्पेक्टर और पोस्ट का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। लेकिन PSA वाले जो है पोस्टल असिस्टेंट sorting असिस्टेंट है वो लोग इंस्पेक्टर और पोस्ट का एग्ज़ाम दे सकता है। 6-7 साल उसका ये सर्विस ईयर मांगता है, तो उसका वीडियो अलग से बना देंगे, इसमें उतना बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो रहेगा। B ग्रुप का जो है 8 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन आएगा और 3 अक्टूबर को लास्ट डेट रहेगा और 2 नवंबर को एग्ज़ाम है। यानी कि जिसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट बनते हैं, ठीक है। एक होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट जो कि UPSC के थ्रू आते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके सुपरिटेंडेंट बनते हैं या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, तो वो लोग जो है उन लोगों के लिए B ग्रुप का एग्ज़ाम होता है। ग्रुप B का एग्ज़ाम होता है, वो भी गेजेटेड ऑफिसर होता है, B ग्रुप का गेजेटेड ऑफिसर। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट होता है B ग्रुप का नॉन गेजेटेड ऑफिसर। तो B ग्रुप का गेजेटेड ऑफिसर जो नहीं सुपरिटेंडेंट जो बनते हैं उनका 8 सितंबर को स्टार्टिंग डेट है, मतलब नोटिफिकेशन निकलेगा और लास्ट दिन जो है 3 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यानी कि 2 नवंबर को एग्ज़ाम है, एक महीना का गैप रहता है एग्ज़ाम के लिए, फॉर्म लास्ट डेट से लेकर के एग्ज़ाम तक में। जैसे देखो GDS टू MTS के लिए क्या है, 8 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन बंद हो जाएगा, यानी फॉर्म फिलअप बंद हो जाएगा, तो 31 अगस्त को एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि लगभग 20-22 दिन टाइम आपको देगा। तो आई होप वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप मोटिवेशन लाइए, अभी टाइम है, तैयारी कीजिए ज़बरदस्त तरीके से और सिलेक्शन लेना है। 100 नंबर का ही क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 30 डिपार्टमेंटल क्वेश्चन रहेगा, 10 मैथ्स रहेगा, 10 जनरल नॉलेज रहेगा। आप डिपार्टमेंटल क्वेश्चन का अगर अच्छा से तैयारी हो गया तो बल्ले बल्ले है। अभी बिहार में जो रिजल्ट निकला है MTS का देख रहे हैं, जो 60-62 नंबर ला रहा है उसका भी MTS में हो गया है, 70 नंबर भी ला रहा है तो MTS में हो रहा है। अगर डिपार्टमेंटल क्वेश्चन का अच्छा से पकड़ है, 60 नंबर इधर से आ जाएगा, 10-10 क्वेश्चन उधर से रहे, 40 नंबर उधर से, मान लो 15 नंबर उधर से भी आया तो 75 नंबर आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है MTS में। भोकाल बना के रखिए और एग्जाम दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, बाय बाय। कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ, ठीक है। और डिपार्टमेंटल एग्जाम का तैयारी करते रहिए, पढ़ाई कीजिए, ओके।